बुरांश घाटी हिमालय की गोद में बसी एक सुंदर और शांत घाटी थी। वहां के निवासी अपनी सरल और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस घाटी की एक खौफनाक सच्चाई थी जिसे लोग शायद ही कभी याद करना चाहते थे। एक पुरानी और भूतिया हवेली जिसे बुरांश हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और अब खंडहर में बदल चुकी थी। स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता थी कि इस हवेली में आत्माएं बसती हैं। हवेली के मालिक ठाकुर रणजीत सिंह एक बार अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हवेली में कई अजीब और भयावह घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि ठाकुर की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। रवि एक साहसी और उत्साही युवक जिसने हाल ही में बुरांश घाटी में आकर अपना घर बसाया था, उसने इन कहानियों को महज मनगढ़ंत कहानियां मानकर अनदेखा कर दिया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि क्यों न वह खुद जाकर इस हवेली का रहस्य पता करे और इस भूतिया कहानी का पर्दाफाश करे। एक अंधेरी रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था, रवि ने अपने दोस्तों को अपने साहसिक अभियान के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि का मनोबल इतना मजबूत था कि वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। रात के लगभग 11 बजे रवि ने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर रुख किया। जैसे ही वह हवेली के नजदीक पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग खाए लोहे के गेट ने उसके साहस को और बढ़ा दिया। उसने गेट को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। हर कोने में जाले लगे थे और दीवारों पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। जैसे ही रवि ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक पुरानी सीढ़ी की चरमराती आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना झूला पड़ा हुआ था। झूला धीमे धीमे हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। रवि ने टॉर्च की रोशनी झूले पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कंधे पर महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। रवि का दिल थम सा गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और परछाई से पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और एक बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गई। वह ठाकुर रणजीत सिंह की आत्मा थी। ठाकुर ने रवि को बताया कि वह अपनी हवेली को वापस अपनी पुरानी स्थिति में देखना चाहते हैं। उनकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकेगी जब तक उनकी हवेली की मरम्मत नहीं हो जाती और उसे फिर से वैसा बना दिया जाए जैसा वह उनके जीवन काल में थी। रवि ने ठाकुर की आत्मा से वादा किया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। अगले ही दिन रवि ने गांव के लोगों को यह बात बताई। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर सके, लेकिन रवि की दृढ़ता और साहस ने उन्हें भी प्रेरित किया। सबने मिलकर हवेली की मरम्मत का काम शुरू किया। धीरे धीरे हवेली फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती में लौट आई। जब हवेली पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, तब एक रात ठाकुर की आत्मा फिर से रवि के सामने प्रकट हुई। इस बार वह शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रवि का धन्यवाद किया और कहा कि अब उनकी आत्मा शांति पा सकेगी। इसके बाद ठाकुर की आत्मा ने हमेशा के लिए हवेली को छोड़ दिया। बुरांश घाटी के लोग अब भी उस साहसी युवक रवि की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपनी बहादुरी और दृढ़ता से न केवल एक भूतिया कहानी का अंत किया, बल्कि एक पुरानी हवेली को भी नया जीवन दिया।